राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ माता का पूजा और व्रत करती हैं। आज के वीडियो में मैं करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, करवा चौथ का जब आप पूजा करेंगे, सबसे पहले हम जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद उस जगह पर एक चौकी रखेंगे। चौकी पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद हम इस पर थोड़े से अनाज रखेंगे। अनाज में आप गेहूं, बाजरा, चावल किसी को भी प्रयोग कर सकती हैं या फूलों से भी आप आसन दे सकती हैं। तो हमने यहाँ पर फूलों का आसन देकर इस पर करवा चौथा माता का फोटो रख दिया है। और करवा चौथ माता कैलेंडर में ही गणेश भगवान है, तो आप चाहें तो यहाँ गणेश भगवान का यही पूजा कर लें, नहीं तो अलग से आसन देकर आप गणेश जी का पूजा करें। यहाँ पर हमने करवा चौथ माता को विराजमान कर लिया है। आप जब भी पूजा करेंगे तो 16 श्रृंगार करके शादी की चुनरी ओढ़ के ही करेंगे। देखिए, क्योंकि मैं यहाँ संपूर्ण विधि बता रही हूँ, तो संपूर्ण विधि में हम कलश की स्थापना करते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो अगर आपके यहाँ होता हो तो जरूर कर दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो पहले हम कलश की ढेरी लगा लेंगे। इस ढेरी पर आप कलश को विराजमान कीजिए। आप चाहें तो आप अष्टदल कमल बना सकती हैं, नहीं तो सिर्फ कलश की ढेरी पर ही उसको कलश को विराजमान कर सकती हैं। तो कलश पे हमने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है, उसके कंठ पे मोरली बांध लिया है और इसको कंठ तक जल से भर देंगे। अब कलश में डालने के लिए हमें 5 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम सिक्का, सुपारी, अक्षत, आप पुष्प या रोली ले सकती हैं और हल्दी की एक गांठ। अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकती हैं। उसके बाद हम कलश के ऊपर आम के पत्ते रखेंगे, और अगर आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप असेक के पत्ते भी ले सकते हैं। और एक कटोरी में अनाज रखेंगे। अनाज में कोई भी अनाज आप रख सकती हैं। और आम के पत्तों पर चंदन से टीका जरूर लगाइएगा। और यहाँ पे हम लोग के यहाँ करवा चौथ के दिन 4 मुख वाला दिया जलता है, तो हमने यहाँ कलश पे 4 मुख वाला दिया जलाया है। अगर आप लोग 4 मुख का दिया नहीं जलाती हैं तो कोई बात नहीं। और अगर आपके पास दिया ना हो, 4 मुख का दिया जलाना है, तो आप मिट्टी का भी दिया जला सकती हैं। हमने यहाँ दीप कलश की स्थापना कर दिया है। अब हम करवा भरेंगे। हमारे यहाँ एक मिट्टी का करवा लिया जाता है और दूसरा धातु का। तो जो मिट्टी का करवा होता है वो माता पार्वती का होता है, उसको मीठा से भरा जाता है। जो धातु का करवा होता है वो अपना होता है, उसको जल से भरा जाता है। वो जल हम चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने धातु के कलश पर स्वास्तिक बना लिया है, मोली बांध लिया है। आप चाहें तो मिट्टी के भी कलश पे, कंठ पे मोली बांध सकती हैं। और अब हम इसको जल से कंठ तक भरेंगे और इसका जो करवा का मुख है उसको हम सीका से बंद कर देंगे। अगर आपके यहाँ रुई से बंद किया जाता हो, काट कुछ भी लगाया जाता है, तो आप वो लगा सकती हैं। हमारे यहाँ सीका से बंद किया जाता है। अब हम यहाँ अनाज का आसन दे के गणेश जी को विराजमान करेंगे तथा थोड़ा सा अनाज का आसन दे के अपना करवा और माता पार्वती का करवा को आसन देंगे। अपने बाएं हाथ पे आप अपना करवा रखें और दाहिने हाथ पे आप माता पार्वती का करवा रखें। धातु के करवा को हम जल से भरते हैं और मिट्टी के करवा को हम मीठा से भरते हैं। तो आप अगर करवा चौथ का व्रत करती हैं तो एक धातु का करवा अपने पास जरूर रखें। फिर हम पानी से करवे को ढक देते हैं। जो पानी वाला करवा है उसको उसके ऊपर एक प्लेट लगा देंगे, ढक देंगे, और उस प्लेट में हम लोग के यहाँ खीर रखा जाता है। अगर आपके यहाँ कोई भी मीठा रखा जाता हो तो मीठा भी रख सकती हैं। और ये जो मिट्टी का करवा है उसको आप या तो पूरा भर दीजिए मीठा से, नहीं तो उसके ऊपर भी आप एक प्लेट रखकर कोई भी मीठा रख सकती हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अनाज रखेंगे। तो अनाज आप इसको प्लेट, कटोरी किसी में भी रख सकती हैं। अब वस्त्र के रूप में हम गणेश भगवान को, माता करवा को कलावा बांधेंगे और फिर यहाँ हम चंदन लगाएंगे। तो चंदन गणेश जी को, करवा को, और जितना भी करवा के फोटो में जितने भी देवी देवता हैं, सूर्य भगवान, चंद्रमा, शिव परिवार, करवा, सबको हम चंदन लगाएंगे। और यहाँ कलश पे जो स्थापित है जिसमें अनाज रखे हैं उसको भी लगाएंगे, दिया को भी लगाएंगे। और माता पार्वती, करवा माता, गणेश भगवान को सिंदूर जरूर लगाएं। इसके बाद हम यहाँ पे सबको पुष्प अर्पित करेंगे। और आप चाहें तो
एक माला बनाकर करवा माता को माला भी पहना सकती हैं। और करवा को वस्त्र के रूप में हमने जो नवरात्रि में चुनरी होता है, वही चुनरी हमने उनको उड़ा दिया है। अब हम यहाँ एक 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे, और 16 श्रृंगार ये अपने लिए होता है, तो करवा माता को स्पर्श करा के 16 चौकी पर रख देंगे। अगर आपके पास 16 श्रृंगार नहीं है तो आप 7, 5, 9, 11 कुछ भी, मतलब जितना भी हो रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ 1 लोटा जल रखेंगे और फल रखेंगे। तो फल में 5 फल, आप चाहें तो नारियल का भी कलश स्थापित कर सकती हैं, नहीं तो नारियल अलग से भी फल के रूप में चढ़ा सकती हैं। तो हम यह पूजा शाम को कर रहे हैं, मतलब प्रदोष काल में। तो या पूजा में बैठने के पहले ही आप जल सूर्य भगवान को दे दे अर्घ। और यहाँ हमने बायना के रूप में सासू माँ के, आप या तो जेठानी को, जिनको भी आपको देना है, एक साड़ी, सिंदूर, बिंदी और जितना भी आपको हो सके उतना सामान चढ़ा दीजिए। अब हम यहाँ पे संकल्प ले रहे हैं कि भगवत मतलब जितने भी कलश में विराजमान देवी देवता हैं, करवा माता, सबको बुलाएंगे कि आइए हमारा पूजा जो हम कर रहे हैं उसको स्वीकार करिए। और उसके बाद अब हम यहाँ पे करवा चौथ की कथा सुनेंगे। तो पहले हम जितने भी करवा पे देवी देवता हैं उसको चंदन लगाएंगे। और आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको जो चांद देखने के लिए छन्नी चाहिए, और उसको जरूर अपने चौकी पर रखिए ताकि उसका भी पूजा आप कर सकें। अब हम हाथ में थोड़ा सा अनाज लेंगे और करवा चौथ व्रत कथा को सुनेंगे। अगर आप नहीं सुन सकते, कोई भी है आपके घर में, उनसे बोलकर, मतलब वो उनसे बोल दीजिए कि वो पढ़ें, आप जरूर सुने। और हमारे हाथ में जो अनाज है उसके आप अपने पल्लू में बांध लीजिए। अब हम जब चंद्रमा को जल देंगे, शाम को अर्घ देंगे, तो उसी कलश में डाल देंगे जिसमें हम जल से भरे हैं कंठ तक और सीका लगाए हैं उसमें। अब हम यहाँ पे आरती करेंगे। तो आरती में सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद करवा माता की आरती करेंगे। अगर आपको करवा माता की आरती नहीं आती तो आप पार्वती जी की आरती कर सकती हैं। और अगर आप के साथ देवरान, जेठान, ननद, मतलब किसी के साथ आप सखी सहेली के साथ पूजा कर रही हैं तो उनके साथ आप करवा फेर सकती हैं। और अगर आप अकेले हैं तो अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके अपना करवा फेर सकती हैं। याद रखें कि करवा फेरते समय करवा एक दूसरे में टकराना नहीं चाहिए, मतलब आवाज नहीं आना चाहिए। करवे को आराम आराम से ही फेरिए। यह करवा 7 बार फेरा जाता है। और करवा को फेरते समय करवा माता से ये जरूर बोलिए कि करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे, या पार्वती माता सुहाग दे। ऐसे हमको 7 बार करना है। तो 7 बार फेरने के बाद जहाँ हमारा कलश होगा वहाँ माता पार्वती का कलश हो जाएगा, और जहाँ माता पार्वती का कलश था वहाँ पे हमारा कलश हो जाएगा। तो ये जो बायना है, आप बायने में यथासंभव दक्षिणा जरूर रखें। और करवा चौथ के दिन चांदी का कोई भी धातु, जैसे चांदी का पायल या बिछुआ, अगर नहीं हो पाता है आपसे तो एक छल्ला हाथ में जो पहना जाता है उसको जरूर चढ़ाइए। और जो ये बायना जिसको देना है उसमें डालकर आप उनको दे सकती हैं। तो हम यहाँ शाम को पूजा करते हैं, तो हम लोग ये पूजा करने के बाद थोड़े ही समय के बाद चंद्रमा आ जाते हैं। तो चंद्रमा का भी मतलब अर्घ देने के बाद पति पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग ये बायना में फल मीठा डालकर सासू माँ को देकर उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। तो फ्रेंड, करवा चौथ व्रत का संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। करवा चौथ माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपका सुहाग अमर रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा माता, राधे राधे।